बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। इसमें आगे हैं शांति पारमिता। शांति वादक जातक में फरसे से जड़ वस्तु की भांत मुझे काट रहे थे, पर काशीराज के प्रति मेरे मन में क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। यह मेरी शांति क्षमा पारमिता है। इस प्रकार जड़ वस्तु की भांति भयंकर पीड़ा को सहते हुए वह उनकी शांति पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। सत्य पारमिता। महासुत सोम जातक में सत्यवादिता की रक्षा करते हुए अपने जीवन का परित्याग कर मैंने 100 क्षत्रियों को मुक्त किया। यह मेरी परमार्थ सत्य पारमिता है। इस प्रकार जीवन परित्याग द्वारा सत्य की रक्षा कर वह सत्य पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। अधिष्ठान पारमिता। मूग पक्ष जातक में न तो मेरा माता पिता से द्वेष है, न महाशय से ही द्वेष। मुझे बुद्ध पद सर्वज्ञता प्रिय है, इसलिए मैंने इस व्रत का अधिष्ठान किया। इस प्रकार जीवन पर त्याग करके भी अपने व्रत का अधिष्ठान दृढ़ता से पालन करना, यह उनकी अधिष्ठान पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। मैत्री पारमिता। एक राज जातक में न मुझे कोई भयभीत करता है, न मैं किसी से भय करता हूँ। मैं मैत्री बल पर निर्भय हूँ, सदैव वन में विचरता हूँ। इस प्रकार जीवन तक की चिंता न करके मैत्री करना, यह उनकी मैत्री पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। उपेक्षा पारमिता। लोमहंस जातक में मुर्दों तक हड्डियों का तकिया बनाकर शमशान में सोता हूँ। ग्वाले मेरे पास आकर अनेक प्रकार के रूप में दिखाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण बालकों द्वारा थूक फेंकने आदि से पीड़ा देने तथा माला गंध उपहार आदि द्वारा सुख देने पर भी समभाव उपेक्षा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार की उनकी उपेक्षा पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। यहाँ यह संक्षेप में कहा गया है। विस्तार के लिए चर्या पिटक को देखना चाहिए। इस प्रकार पारमिताओं को पूर्ण कर वेशंतर के जन्म आत्मभाव में आए वेशंतर के रूप में जन्मे। यह पृथ्वी अचेतन है, सुख दुख से प्रभावित नहीं होती, किंतु वह भी मेरे दान बल से 7 बार कंपित हुई। इस प्रकार महापृथ्वी को कंपायमान करने वाले महापुण्य कर्मा हमारे बोधसत्व आयु को बिताकर तुषित देवलोक में उत्पन्न हुए। भगवान दीपंकर के चरणों से आरंभ करके तुषित लोक में जन्म लेने तक के इस भाग को दूरे निदान जानना चाहिए। अब दूरे निदान खा। 3 कोलाहल कल्प कोलाहल। बोधसत्व के तुषित लोक में रहते समय ही बुद्ध कोलाहल घोष पैदा हुआ। लोक में कल्प कोलाहल, बुद्ध कोलाहल तथा चक्रवर्ती कोलाहल 3 प्रकार के कोलाहल उत्पन्न हुए। आज से लाख वर्ष व्यतीत होने पर कल्प उत्थान होगा। सोच काम धातु के लोह व्यूह नामक देवता खुले नग्न सिर, बिखरे केश, रोनी शक्ल बना, हाथों से आंसू पोंछते हुए लाल वस्त्र पहन अत्यंत क्रूप वेश धारण किए मनुष्य लोक में विचरते हुए इस प्रकार चिल्लाते हैं। मित्रों, लाख वर्ष व्यतीत होने पर कल्प उत्थान होगा। यह लोक नष्ट हो जाएगा, महासमुद्र बन जाएगा। यह महापृथ्वी और पर्वतराज सुमेरु उड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मलोक तथा समस्त ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। मित्रों, मैत्री भाव की भावना करो, करुणा मुदिता उपेक्षा भाव धारण करो। माता की पिता की सेवा करो, कुल में जो ज्येष्ठ हों उनकी सेवा करो। यह कल्प कोलाहल हुआ। बुद्ध कोलाहल।
सहस्त्र वर्ष बीतने पर लोक में सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होंगे। सोच लोकपाल देवता मित्रों, आज से सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे। उद्घोषित करते विचरते हैं, यह बुद्ध कोलाहल हुआ। चक्रवर्ती कोलाहल। 100 वर्ष के बीतने पर चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा। सोच मित्रों, आज से 100 वर्ष बीतने पर लोक में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा। उद्घोषित करते हुए देवता घूमते हैं, यह चक्रवर्ती कोलाहल हुआ। यह तीनों कोलाहल महान कोलाहल होते हैं। बुद्ध कोलाहल के शब्द को सुनकर सारे 10 सहस्त्र चक्र वालों के देवता एक स्थान पर एकत्रित हों। अमुक व्यक्ति बुद्ध होगा जान पूर्व लक्षणों को देख उसके पास जा प्रार्थना याचना करते हैं। देवों की प्रार्थना। जब वह पूर्ण लक्षण उदय हो गए तो इस चक्रवाल के सभी देवताओं चातुर महाराजिक शक्र स्वयाम संतुषित पर निर्मित वशवर्ती ने महाब्रह्माओं के साथ एक चक्रवाल में एकत्र हो मंत्रणा कर और फिर तुषित लोक में बोधसत्व के पास जा उन्होंने प्रार्थना की, मित्र तुमने जो 10 पारमिताओं को पूर्ण की वह न तो इंद्रासन पाने के लिए न मार ब्रह्मा अथवा चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हेतु लोक निस्तार कल्याण के लिए बुद्धत्व की इच्छा से ही उन्हें तुमने पूर्ण किया है। इसलिए मित्र अब यह बुद्ध होने का काल है। मित्र यह बुद्ध होने का समय है। 5 महाविलोकन। बोधसत्व का जन्म, काल, कुल, देश आदि। उस समय बोधसत्व ने देवताओं को वचन दिए बिना अपने जन्म संबंधी समय, द्वीप, द्वेष, कुल, माता, आयु, परिमाण इन 5 महाविलोकनों पर विचार किया। सर्वप्रथम समय उचित है या नहीं इस विषय में सोचा। लाख वर्ष से अधिक आयु का समय बुद्धों के जन्म हेतु उचित समय नहीं, क्योंकि उस समय प्राणी जन्म जरा मरण के अभ्यास से रहित होते हैं। बुद्धों का धर्मोपदेश 3 लक्षणों से रहित नहीं होता। उस समय अनित्य दुख तथा अनात्म संबंधी उपदेश करने पर यह क्या कहती हैं कहकर उसे ध्यान से नहीं सुनते, न उस पर श्रद्धा करते हैं, इसीलिए उन्हें धर्म का बोध नहीं हो सकता। उसके बोध न होने पर बुद्ध धर्म उनके लिए सहायक निर्णायक नहीं होता, इसलिए वह समय अनुकूल नहीं है। 100 वर्ष से कम आयु का समय भी अनुकूल समय नहीं है। क्यों? 100 वर्ष से कम की आयु वाले प्राणियों में राग द्वेष बहुत होती हैं। अधिक राग द्वेष वाले प्राणियों को दिया गया उपदेश भी प्रभावोत्पादक नहीं होता। पानी पर लकड़ी से खींची हुई लकीर की भांति वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसलिए यह समय भी अनुकूल समय नहीं। महासत्व ने देखा, सोचा कि लाख वर्ष से कम और 100 वर्ष से अधिक का समय अनुकूल अर्थात वह 100 वर्ष की आयु वाला समय है, इसलिए बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है। तब दीप का विचार करते हुए उपदीपों सहित चारों द्वीपों को देख विचार किया। तीनों द्वीपों में बुद्ध नहीं उत्पन्न हुआ करते, जम्बू द्वीप में ही वह जन्म लेते हैं और जम्बू द्वीप में जन्म लेने का निश्चय किया। फिर जम्बू द्वीप तो 10,000 योजन परिमाण वाला है। किस प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं, इस प्रकार देश प्रदेश के विषय में विचार करते हुए मध्य देश को देखा। मध्य देश की पूर्व दिशा में कंजंगल नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े साल के वन, उसके आगे सीमांत प्रत्यंत देश, पूर्व दक्षिण सललवती नामक नदी है, उसके आगे सीमांत देश है। दक्षिण दिशा में श्वेत कणिक नामक निगम है, उसके बाद सीमांत देश। पश्चिम देश में थून नामक ब्राह्मण ग्राम, उसके बाद सीमांत देश। उत्तर दिशा में उशीर ध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमांत देश। इस प्रकार विनय पिटक में देश का वर्णन है। यह मध्य देश 300 योजन लंबा, 250 योजन चौड़ा और घेरे में 900 योजन है। इसी प्रकार बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, प्रधान अग्र श्रावक, प्रधान शिष्य, महाश्रावक, 80 महाश्रावक, चक्रवर्ती राजा तथा दूसरे महाप्रतापी, ऐश्वर्यशाली
क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य पैदा होते हैं और वहीं वह कपिलवस्तु नामक नगर है, वहीं मुझे जन्म लेना है, यह निश्चय किया। उसके बाद कुल का विचार करते हुए बुद्ध वैश्य या शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते। लोकमान क्षत्रिय या ब्राह्मण इन्हीं दो कुलों में जन्म लेते हैं। आजकल क्षत्रिय कुल लोकमान्य है, इसलिए उसी कुल में जन्म लूँगा। शुद्धोधन नामक राजा मेरा पिता होगा, सोच कुल का निश्चय किया। फिर माता का विचार करते हुए बुद्धों की माता चंचल और मद्यपायनी तो होती नहीं, लाख कल्पों से दान आदि पारमिता पूरा करने वाली और जन्म से ही अखंड पंचशील सदाचार रखने वाली होती है। यह महामाया नामक देवी ऐसी ही है, यह मेरी माता होगी। लेकिन इसकी शेष आयु कितनी हो गई, विचारते हुए 10 महीने 7 दिन की आयु देखी। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।